हाय फ्रेंड्स, वेलकम बैक टू माय चैनल माई स्टाइल माई लाइफ में चल रहा है छठ पूजा सेशन। छठ पूजा एपिसोड स्टार्ट है। तो आज है बड़ा वाला तैयारी छठ पूजा का, और आज है खरना। तो खरना का बन गया खाना, बर्तन साफ़ करके रख दिया, उसके बाद खाना बनाया। खाना बन चुका है और आज नहा के खाया जाता है। और कद्दू भात पकौड़े ये सब कद्दू का ही आइटम बनता है और चना का दाल बनता है। और अभी हमने एक बार नहा करके पूरी तैयारी कर ली है। और ये सारा शॉपिंग है घर वालों का, ये मेरे पति देव का, ये मेरे ससुर जी का, और फिर ये है देवर जी का। और जो भी हमने शॉपिंग किया है सब कुर्ता पजामा है, और घर में पहनने के लिए है पापा जी का ये लुंगी और बनियान जो पहनते हैं। तो उन्होंने कहा कि मेरे लिए वही करो, मुझे कंफर्टेबल लगेगा। उनका तबीयत बहुत ज़्यादा अच्छा नहीं है, तो वो कंफर्टेबल पहनते हैं, और जो थोड़ा हेवी वाला ड्रेस होता है थोड़ी देर के लिए पहनते हैं वो। तो ये हो गया। अभी आलता वगैरह जो लगाते हैं तो वो हजामिन आती है गांव में, बट हजामिन का काम हो चुका था। मैं देर से गई थी, तो वो दिवाली के बाद ही वो लोग करके चले गए थे गांव में, सबका जेठानी लोगों का भी करके चले गए थे। तो फिर दोबारा मैंने बुलवाया नहीं, मैं बोली छोड़ो यार, खुद ही कर लेते हैं, फिर उनको बुलाने जाएंगे तो बहुत टाइम लगेगा। तो ये आलता वगैरह लगा करके, कहीं महावर बोलते कहीं आलता बोलते हैं, तो मैंने खुद से ही लगा लिया। तैयारी शुरू हो चुकी थी, क्योंकि इतना समय नहीं रहता है कि इसको बुलाओ उसको बुलाओ, चलो भाई फटाफट कर लेते। वैसे भी नेल्स काटने मैं उनको देती नहीं हूँ हजामिन को, मुझे डर लगता है उनका इंस्ट्रूमेंट देख के ही। तो मैंने खुद से ही नेल कट करके लगा लिया था महावर। और मैं कैसी लग रही हूँ महावर लगा के देखो। तो थोड़ा सा पैर पहले धोया था ना, तो वैसे भी बार बार धोना ही पड़ता है दोस्तों छठ पूजा में, तो थोड़ा फैल गया होगा अदरवाइज़ लगा लिया मैंने आलता। और पीछे थोड़ा बाल वाल सुखाने के बाद अभी खीर और जो रोटी जो बनता है खरना का प्रसाद वो अभी बनने वाला है। तो मैं सोची थोड़ा बाल वाल सुखा के फिर बाल लपेट के फिर मैं काम शुरू करती हूँ, कि उसमें बहुत शुद्धता का ध्यान रखना पड़ता है। कोई भी गलती नहीं होनी चाहिए, आप बहुत सावधानी से काम करो, बार बार नहाओ। अगर थोड़ा भी गलती हो रहा है तो आप नहा लो, स्नान करके फिर से आप काम कीजिए। तो मैं दिन भर में 3-4 बार नहाती हूँ, फिर अगर किचन में कोई काम करना होता तो फिर नहा लेती हूँ। तो ऐसा है, पूरी तैयारी हो चुकी है। और आज बनने वाली है गुड़ की खीर, और रोटी बनती है, रोटी में घी लगाया जाता है। फिर रात को पूरी तैयारी पूजा की होगी। ये पहला पूजा आज से स्टार्ट हो गया है छठ पूजा का दोस्तों। तो ये बनने लगा है अभी खीर, और मैं कर रही हूँ गुड़ पानी में भिगो के उसको गर्म करके डाल दूँगी, उसके बाद दूध चढ़ेगा। तो फिर आगे वैसे तो छठ पूजा मैं बहुत पहले से करती आ रही हूँ, काफ़ी पहले से, जब बच्चे बहुत छोटे छोटे थे मेरे, तो तब मैं बाहर किया करती थी। नागपुर में किया मैंने, बेंगलोर में किया, तो वहाँ बहुत लोग आया करते थे, क्योंकि वहाँ घर घर में पूजा नहीं होती है दोस्तों। और यहाँ घर घर में हो रहा है, क्योंकि गांव में हर कोई करता है, हर एक मतलब अपने घर में करते ही करते हैं बिहार में। तो यहाँ ज़्यादा प्रसाद नहीं बनाना पड़ता है, वहाँ बहुत सारा प्रसाद बनाते थे। इससे बड़ा वाला भगोना चढ़ता था, बहुत लोग आते थे, करीब 50-60 लोग आते थे। तो मेरी तैयारी 2 बजे से स्टार्ट हो जाती थी, पर अब है कि मैं 4 बजे से स्टार्ट कर चुकी हूँ। तो 4 बजे से मैं बना रही हूँ प्रसाद। तो ये अभी बन रहा है, खीर पहले बनता है, और इसके बाद फिर रोटी की तैयारी होती है। तो अभी बाकी तैयारियाँ अभी चल रही हैं, क्योंकि खीर बनती है आज गुड़ में, विशेष गुड़ में। तो गुड़ को हम लोग क्या करते हैं कि गर्म पानी में इसको भिगो देते हैं। गर्म पानी में भिगोने से ये पूरा पिघल गया, और इसको छान के फिर हम खीर के अंदर डालेंगे जब ठंडा हो जाएगा। ये भी ठंडा होना चाहिए, ये भी पानी भी ठंडा होना चाहिए, फिर इसका फ्लेवर अच्छा आता है और फटता नहीं तो गर्म अगर हम डाल दो तो ये फटने का डर रहता है। तो गाइस ऐसे खीर बन रही है। उसके बाद प्रसाद कंप्लीट होगा, फिर पूजा की तैयारी होगी। अभी हो गया है 6:30 का टाइम हो रहा है, और मैं आटा मार रही हूँ जल्दी जल्दी। और फ्रेंड्स प्रसाद तो हो गया तैयार, और प्रसाद तैयार होने के बाद सब हम लोग साफ़ सुथरा करके जगह पे रख देते हैं, और उसके बाद तैयार होने के लिए जाते हैं। तो मैं खरना की तैयारी हो चुकी है पूरी कंप्लीट। अब मैं अपना
गेटअप तैयार करूँगी, जो भी हम लोग साड़ी पहनते हैं। और ये सीधा पल्ला करके साड़ी पहनते हैं दोस्तों, क्योंकि इसमें ऐसे ही साड़ी पहना जाता है पूजा के लिए। और इसमें बाल भी खुला रखना पड़ता है, बाल आप बांध नहीं सकते, इस पूजा में बाल खुला रहता है। तो मैं बाल खुला रख के रेडी हो गई हूँ। और ये पूजा की कंप्लीट तैयारी है। आज पूजा होता है छठी मैया की प्रॉपर। तो छठी मैया की पूजा ऐसे रूम में होता है, बाहर नहीं कर सकते, और इसको टोका भी नहीं जाता है। जैसा कि कोई अगर आपको कुछ बोल दे तो आप इस पूजा को आधा में ही छोड़ना पड़ता है। ये पहला जो प्रसाद है, इसको आप ग्रहण करने के बाद पूजा करके फिर जब प्रसाद ग्रहण करते हो, इसके बाद फिर कुछ भी नहीं खाना है। 36 घंटे का व्रत है, इसके बाद आप कंप्लीट व्रत में आ जाते हो। और जब छठवर्ती जब पूजा कर लेती हैं तो घर के सारे लोग बारी बारी से आके होमाद करते हैं, और मतलब हवन करते हैं, पूजा करते हैं, आशीर्वाद लेते हैं। पूजा हो गई है समाप्त गाइस, और ये है खरना का प्रसाद। खरना का पूजा पूरा हो गया है। अब कल सजियारा का पूजा होने वाला है, तो आज का पूजा हो गया समाप्त। ये है प्रसाद। तो गाइज़, मेरा ये है फुल लुक आज का खरना के दिन का। और नाक से सिंदूर लगा करके सीधा आंचल करके जो साड़ी हम लोग पहनते हैं, ये इसी तरह से, और माथे पे चुन्नी ज़रूर रखते हैं। तो आज का एपिसोड हुआ कंप्लीट, खरना पूजा समाप्त हुआ।